वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। वादे पूरे करने 23,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार। पहले से 98,000 करोड़ का लोन सैलरी सब्सिडी में खर्च होगा बजट का 74% पैसा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें से 74% सरकारी कर्मचारियों नेताओं को मिलने वाले वेतन भत्ते, योजनाओं के अनुदान और लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होगा, यानी करीब 1,23,750 करोड़ इन्हीं खर्चों में चला जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो विकास के कार्यों में लगेगा। विकास के प्रोजेक्ट और चुनावी वादों को पूरा करने सरकार लोन भी लेगी। इस बार के बजट यहाँ पर डेटा के मुताबिक सरकार करीब 23,000 करोड़ का लोन लेगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए ब्यौरे के मुताबिक प्रदेश पर कुल 98,757 करोड़ कर्ज है। बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने किया मंत्रालय का घेराव। एक बार फिर बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बर्खास्त सहायक शिक्षक तूता में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने बीते दिन मंत्रालय का घेराव किया। मंत्रालय का घेराव करने पहुंचे सहायक शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सहायक शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा सचिव से भी बात की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिक्षा सचिव का रवैया देखकर लगता नहीं है कि उनकी मांगों को लेकर वे गंभीर भी है। प्रदर्शनकारियों ने फिर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना पहुंचे कोंडागांव। आयुष्मान मंदिर, नारियल बोर्ड और शिल्प नगरी का किया निरीक्षण। किसानों से की चर्चा, गर्भवती को दी पोषण टोकरी। केंद्रीय राज्य मंत्री रेल एवं जल शक्ति वी सोमन्ना बीते दिन कोंडागांव जिले के दौरे पर थे। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बमनी में निरीक्षण किया। मंत्री ने अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। चिकित्सकों को दवाइयों की एक्सपायरी डेट की नियमित जांच के निर्देश दिए। नारियल विकास बोर्ड कोपाबेड़ा में किसानों से संवाद किया। वी सोमन्ना आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी वितरित भी की। सहकारी शक्कर कारखाना में ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमानी, अनियमित भर्ती, वेतन गड़बड़ी और श्रमिक शोषण का आरोप। कबीरधाम जिले के एक सहकारी शक्कर कारखाना में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां टेंडर प्रावधानों को दरकिनार कर मनमर्जी से पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का खेल जारी है। वहीं ठेका कंपनी केस्टेक और ओम इंटरप्राइजेस पर ठेंगा दिखाकर शोषण करने का आरोप है। कई जिला और जनपद पंचायत चुनाव की तारीख बढ़ी। दीपक बैज बोले, जहां बीजेपी कमजोर वहां चुनाव टाले गए। हारे प्रत्याशी को दिया जीत का सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तारीख बढ़ाए जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी का बहुमत है वहां चुनाव तय तारीख हो रहे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां चुनाव को टाला जा रहा है। दीपक बैज ने कहा कि हमें पहले से आशंका थी कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब वही हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि डोंडी, लोहारा और कांकेर में चुने गए जनपद सदस्य वोटिंग के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन मतदान से ठीक 2 मिनट पहले चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के सदस्यों की बैठक। अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। बेमेतरा जिले के सबसे बड़े शिक्षा संस्थान डाइट में वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें डाइट प्रचारक के गीत लहरे साथ सार्थक चर्चा की गई। डाइट प्रचारक के गीत लहरे ने कहा कि जिले के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों ने वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के साथ मिलकर विद्यालय में अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट कार्य किया, उन सभी का चयन करके जिले स्तर पर 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी सूची वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप ग्रुप के द्वारा तैयार किया जाएगा। जिले के लगभग 800 प्राथमिक शिक्षकों ने वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वे अपने विद्यालय के बच्चों को इस चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहे हैं। बिलासपुर के एजेंटों ने साइबर ठगों को बेचा फर्जी सिम कार्ड। दिल्ली, राजस्थान से जुड़े पास एजेंट के तार 500 से 1000 लेते थे कमीशन, 5 गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान के साइबर ठगों को फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाले 5 पॉइंट ऑफ सेल्स एजेंट को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने साइबर ठगों को अवैध लेन देन करने के लिए अलग अलग समय पर फर्जी आईडी से सिम जनरेट कर बेचा था, जिसका इस्तेमाल ठगी में किया गया। डोंगरगढ़ को बजट में बड़ी सौगात। वाई शेप ओवरब्रिज, परिक्रमा पथ और भव्य मोटल का होगा निर्माण।
छत्तीसगढ़ सरकार ने डोंगरगढ़ को मध्य भारत का एक बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिहाज से बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इन घोषणाओं के अमलीजामा पहनने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने दूसरे बजट में डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ, कॉरिडोर और वाई शेप और ब्रिज के निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा केंद्र सरकार की प्रसाद योजना का नाम बदलकर मां बमलेश्वरी तीर्थ विकास योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत मंदिर पहाड़ी के चारों ओर परिक्रमा पथ, कॉरिडोर और श्री यंत्र की आकृति में एक भव्य मोटल का निर्माण किया जाएगा। ट्रैक्टर में सवार होकर शपथ लेने पहुंचे प्रतिनिधि। धमतरी में 12 ट्रैक्टरों के साथ भाजपा की रैली, अध्यक्ष और 15 पार्षदों ने ली शपथ। धमतरी में नगरीय नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों ने एक अनोखे अंदाज में शपथ लेने पहुंचे। कार्यक्रम में भाजपा ने 12 ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली। सभी प्रतिनिधि ट्रैक्टर में सवार होकर शपथ स्थल तक गए। सेक्स स्टडी कांड पूर्व सीएम भूपेश बघेल आरोपों से बरी। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाई, कहा मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स स्टडी कांड केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद भूपेश ने एक्स पर सत्यमेव जयते लिखा। दरअसल मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विनोद शर्मा और कैलाश मुरारका का रायपुर कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था। यह दूसरी बार है जब सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी दी। फिलहाल भूपेश बघेल के अलावा बाकी 4 आरोपियों पर कोई फैसला नहीं आया है। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। केंद्रीय जेल से पैरोल पर बाहर आए 2 सजायाफ्ता कैदी फरार, दोनों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित। दुर्ग में केंद्रीय जेल से पैरोल लेकर बाहर आए 2 सजायाफ्ता कैदी फरार होने के मामले में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने सुराग नहीं मिलने पर इनका सुराग बताने वाले को 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। मार्च में तेज गर्मी, पारा 37 डिग्री पार। रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में गर्मी ज्यादा, 24 घंटे ऐसा ही रहेगा मौसम। 6 मार्च से राहत के आसार। छत्तीसगढ़ में अब सूरज तपने लगा है। 4 जिलों रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं अगले 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मार्च को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। 15 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। गिरौदपुरी मेला में शामिल हुए सीएम साहब गुरु गद्दी की पूजा कर लिया आशीर्वाद। मेले की राशि दुगनी कर की 50 लाख मंदिर तक स्थायी शेड बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला के पहले दिन गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए एवं श्रद्धालु की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की। महासमुंद के सरकारी शराब दुकान में अवैध कारोबार, बोरियों में भरकर कोचियों को दे रहे शराब। 100 से 200 के कमीशन पर चल रहा खेल। महासमुंद में शराब के अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। तुमा डबरी नहर किनारे स्थित बेमचा देसी शराब दुकान पर कमीशन पर शराब बेची जा रही है। आरोप है कि इसमें आबकारी विभाग की मिलीभगत है। दुकान के सेल्समैन और सुपरवाइजर कोचियों को 100 से 200 रुपए कमीशन पर बोरियों में भरकर शराब दे रहे हैं। दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद यह काम बेखौफ किया जा रहा है। एक ग्राहक ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया है। लाइनमैन दिवस पर छलका, लाइनमैनों का दर्द, जनता के आक्रोश का करना पड़ता है सामना। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश भर में लाइनमैन दिवस का आयोजन किया। इसमें विद्युत आपूर्ति करने वाले मैदान कर्मियों के सम्मान में हर संभाग स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित कल्याण भवन में भी सम्मान समारोह हुआ, जिसमें रायपुर शहर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की विपरीत परिस्थितियों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 60 लाइनमैन को सम्मानित किया। रायपुर जगदलपुर के कारोबारियों के 10 ठिकानों पर आईटी की रेड। रामा स्टील, रामा उद्योग, श्याम बिल्डर के दफ्तर में घुसी टीम सुबह से खंगाल रही थी दस्तावेज। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और रायपुर में आईटी ने 3 कारोबारियों के ऑफिस और फैक्ट्री समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सोमानी, रामा स्टील और रामा उद्योग ग्रुप पर छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत पर रेड चल रही है। महतारी वंदन योजना में फिर से जुड़ेगा नाम, इसी महीने से शुरू होगी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में महतारी वंदन योजना का मुद्दा गूंजा।
सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को घेरने की कोशिश की, लेकिन मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विपक्ष के तीखे सवालों का बड़ी आसानी से जवाब दिया। वहीं सदन की कार्यवाही के बाद लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया से बात करते हुए एक खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि एक बार फिर महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बार फिर महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आने वाले समय में फिर से आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। NSUI नेता ने होटल में बनाया युवती का अश्लील वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो तो हुई गिरफ्तारी, प्रदेश उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ NSUI के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चमन साहू ने होटल में पार्टी के दौरान युवती का अश्लील वीडियो बनाया, फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने NSUI नेता को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कांकेर जिले के कोतवाली थाना इलाके का है। छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेगी सभी शराब दुकानें, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेगी सभी शराब दुकानें। छत्तीसगढ़ में होली के दिन 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। अगर इस दिन कोई व्यक्ति शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CGST और DRI की टीम ने निको इंडस्ट्री में नष्ट किया 1356 किलो गांजा। CGST और DRI रायपुर के अधिकारियों की टीम ने DRI रायपुर के 2 अलग अलग प्रकरण में जब्त 1356 किलोग्राम गांजा को नष्ट किया। रायपुर स्थित मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्री लिमिटेड में गांजे को जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान हाई लेवल ईग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। रायपुर में महिला मड़ई की शुरुआत, महिला समूह ने लगाई आकर्षक प्रदर्शनी स्टॉल। 8 मार्च तक आयोजन। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बीते दिन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। सशक्त महिला समृद्ध महिला की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई आगामी 8 मार्च तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है। नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 150 पदों पर होगी भर्ती। बस्तर में 10वीं और 12वीं पास स्थानीय बेरोजगार युवक युवतियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। निजी फर्म LIC एजेंट और बीमा सखी के 150 पदों पर सीधी भर्ती निकली है। इसके लिए 10 मार्च को जगदलपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 10 मार्च की सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। एक निजी प्राइवेट फर्म नियोजक के कुल 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। बीमा सखी महिला के लिए कम से कम 10वीं एवं LIC एजेंट के लिए 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। बीमा सखी के मासिक वेतन 7,000 और इंसेंटिव रहेगा। वहीं LIC एजेंट कमीशन के आधार पर रहेंगे। इनका कार्यक्षेत्र जगदलपुर होगा। जो भी बेरोजगार युवक युवती इच्छुक है वे 10 मार्च को निर्धारित स्थल पर अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेज की मूल प्रतियां एवं सेट छाया प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित हो सकते हैं।